हेलो गाइस, तो मैं हूं अनुष्का बहुगुणा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के। हम क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सब अपनी कुर्सियों में बैठ जाओ, अपनी बुक और अपना पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है ना, नोटबुक और पेन लेके, और हो सके तो मेरे से पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। ठीक है, माना कि मैं बहुत जल्दी कराने वाली हूँ, पर तब भी चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। देखो, मैंने हमेशा बोला जब भी एमसीक्यूज का कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले हम ना कीवर्ड्स देखते हैं। कीवर्ड्स क्या कहते हैं? रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट, और सबसे मेन कीवर्ड होता है एक्सेप्ट। ये मतलब जो एग्जामिनर होता है वो इतना खतरनाक होता है, क्या करेगा? पूरी लाइन लिख देगा क्वेश्चन की। जैसे सपोज उसने एक क्वेश्चन लिखा, पूरा एक क्वेश्चन लिख देगा, इतना महान होगा ना, तुम्हें लगेगा क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा लिखा होगा एक्सेप्ट, तुम्हें एक्सेप्ट के अलावा सब दिखेगा। उसमें लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तुम क्या करोगे? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने फिर दो, लेकिन उसने लिखा है एक्सेप्ट। तुम्हें करेक्ट नहीं, जहां पे एक्सेप्ट आ गया वहां पे तुम्हें इनकरेक्ट बताना है। समझ गए तुम? चलो ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कीवर्ड क्या है? रॉन्ग देखना है हमें क्या देखना है? रॉन्ग। अच्छा, किसके बारे में? अबाउट मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने क्राइटेरिया मैंने बताए थे, अलग से लिखवाए भी थे। उनमें से उन्होंने कौन सा क्राइटेरिया चूज नहीं किया था, हमें वो वाला बताना है। ठीक है, जो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए दिया था। तो पहला है सेल स्ट्रक्चर, बिल्कुल उन्होंने दिया था, सबसे पहला यही था। दूसरा है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें पता है उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि थैलस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनता है। कहाँ? वो सिर्फ प्लांटे में देखने को मिलता है, कहीं कहीं वो कहाँ देखने को मिल जाता है? फंगस में भी, पर नहीं दिखता मोस्टली। ठीक है ना, थैलर स्ट्रक्चर मोस्टली एल्गी का होता है, या फिर ब्रायो, मतलब प्लांटे किंगडम्स के जो मेंबर्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही जवाब। रिप्रोडक्शन भी होता है, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स तो मेन था। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स दोनों ही किया। ठीक है, तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। आप देखो, किसी ने अगर रॉन्ग पे ध्यान नहीं दिया होगा ना, तो वो यहाँ पे 4 ढूंढने की कोशिश करेगा। जब उसे 4 नहीं मिलेगा तो वो नन ऑफ दीज टिक कर देगा, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दीज नहीं है। इसका आंसर क्या है? 1, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग पूछा है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चूज ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन। ट्रू स्टेटमेंट बताना है क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 3 ग्रुप्स, ऐसी बात है। उन्होंने एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा था? नहीं, उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा था। वो 2 ग्रुप्स क्या क्या थे? एक तो जिनका रेड ब्लड होता है, और एक जिनका रेड ब्लड नहीं होता है। तो देखो, सेकंड और फोर्थ किस किस ऑप्शन में? सेकंड फोर्थ। ठीक है ना, इसमें सेकंड फोर्थ नहीं है, सेकंड फोर्थ। ठीक है ना, इन लीनियस टाइम अ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डेवलप्ड, ये भी क्या है? रॉन्ग। इन्होंने भी टू किंगडम में बताया था, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। ठीक है, तो हमारा 5th स्टेटमेंट भी गलत है, तो 5th भी हमारा रॉन्ग हो गया। यहाँ पे तो 5th रॉन्ग ही है। 3rd मैंने पहले बताया था रॉन्ग है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन। क्या है? एरिस्टोटल यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट, बिल्कुल सही। एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू 3, ये तीनों, और एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर बैक्टीरिया। चलो, रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ बैक्टीरिया के लिए। पहला है, देखो ये फर्स्ट है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे है सेकंड। ठीक है ना, ये थोड़ा गलती हो गई है जरा, कोई बात नहीं।
Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes. Correct or wrong? Correct. Some of the bacteria are autotrophic. कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं. सही है या गलत है? सही है. They may be photosynthetic autotrophic और chemosynthetic autotrophic. सही है. The vast majority of bacteria are heterotrophs. सही है. हमें क्या बताना है? Wrong statement बताना. क्या बताना है? Wrong statement. ठीक है ना. अच्छा, eubacteria, halophiles, thermoacidophiles and methanogens. Is it true? Is it false? Archaebacteria. Archaebacteria. This statement is wrong. तो fifth वाला wrong. देखो देखो कहाँ है फिफ्थ? इसमें फिफ्थ नहीं है, इसमें फिफ्थ नहीं है. एक तो इसमें है फिफ्थ और एक इसमें है फिफ्थ. ठीक है. तो सिक्स्थ वाला तो देखो परमानेंट है. सिक्स्थ वाला क्या है हमारा? परमानेंट है. लेकिन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोफ्स. ये हमारा स्टेटमेंट गलत है. तो हमारा ये भी आंसर नहीं है. हमारा आंसर क्या है? डी ऑप्शन है. हमारा आंसर क्या है? डी ऑप्शन है. लेकिन लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इन्होंने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग बताया है. क्यों रॉन्ग बताया? जबकि मैंने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन में ही होता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने कहा है 2 + 2 5, तो 2 + 2 5. ठीक है. 2 + 2 फ्लोर की कोई महत्व नहीं है. तो यहाँ पे लिखा है कि वो, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग होता है. लेकिन यहाँ पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग होता है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन है. इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन है. चलो, फोर्थ क्वेश्चन. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग फॉर साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया के लिए रॉन्ग स्टेटमेंट्स बताने हैं. दे आर मल्टीसेलुलर कोलोनियल. देखो, मल्टीसेलुलर तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे बेचारे मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर, आगे प्रोकैरियोट्स आते हैं. तो ये तो पहला ही लाइन हमारी गलत हो गई. मल्टीसेलुलर से ही गलत हो गई. ठीक है. पर आगे पढ़ लेते हैं. फिलामेंटस तो बिल्कुल सही है. फ्रेश वाटर मेराइन भी सही है और टेरेस्ट्रियल भी सही है. लेकिन मल्टीसेलुलर नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट. करेक्ट. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. तो वाह, रॉन्ग स्टेटमेंट. इसके ऑप्शंस कहाँ हैं गाइस? इसके ऑप्शंस ही गायब हैं. वाह. चलो कोई बात नहीं. चलो कोई बात नहीं. ऑप्शन से क्या करना है तुम्हें? यहाँ स्टेटमेंट बता दूंगी ना. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. बिल्कुल करेक्ट है. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called heterocyst. True or false? True. मैंने बताया था, ऐसे बताया था, याद है? ये हेटेरोसिस्ट था यहाँ पे एक छोटा सा. ठीक है ना. ऐसे 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 करके जेलेटिनस शीट थी. आ गई याद? नॉस्टॉक का डायग्राम दे रखा था बुक में. आयात. They have chlorophyll A which is not similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. गलत स्टेटमेंट. जहां क्लोरोफिल ए हो जाए वो किसके सिमिलर होगा? ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होगा. अब देखो, कुछ नमूने क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में ना नोट नहीं पढ़ते हैं. क्या नहीं पढ़ते? नोट नहीं पढ़ते हैं. लेकिन तुम्हें ढंग से पढ़ना है. ठीक है ना. इसके ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं. पर इसका आंसर क्या है? फर्स्ट और फिफ्थ रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द. फिर से आ गया रॉन्ग स्टेटमेंट. फिर से क्या आ गया? रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया स्लाइम मोल्ड के लिए. चलो जरा पेन चेंज करते हैं, बोर हो गई मैं. दे आर सेप्रोफिटिक और प्रोटिस्ट. बिल्कुल कर. ये लाइन ना वैसे याद रखना. देखो कुछ कुछ लाइनें इसमें क्या है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है. ठीक है ना. तो इनकी लाइनें ना याद रख लेना. जिसमें पढ़ा रही हूँ ना, तो इन्हें याद भी करते रहो साथ साथ कि ये क्या होते हैं. सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं. Under suitable conditions, they form a aggregation called plasmodium. क्या है ये? True है. ठीक है ना. During favorable condition, the plasmodium differentiates and form fruiting bodies bearing spores at their tips. Favorable लिखा है. गलत. Unfavorable में spores बनते हैं. Spores कब बनते हैं? Unfavorable में
स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। द स्पोर्स डज नॉट पोजेसेस ट्रू वॉल्स। चलो बता दो लाइन मुझे, ट्रू वॉल्स होते हैं उसमें? सोचो 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 जरा। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करंट। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करंट्स। ये वाटर ही करंट्स होगा। चलो देखते हैं। स्पोर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड फिफ्थ नहीं आने चाहिए, हमें क्या देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है, ये। इनमें तो तभी मुझे लग रहा था वाटर नहीं होता, एयर होगा। क्या होगा, एयर होगा, एयर करंट्स, ठीक है। स्पोर्स डज नॉट पोजेसेस ट्रू वॉल्स, ये भी लाइन गलत है। उसमें थी एक लाइन है उसमें कि स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, ठीक है ना। तो कौन से स्टेटमेंट गलत है, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ, ठीक है, डी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ो। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, ओहो करेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं ये कहीं। रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर प्रोटोजोन्स, रॉन्ग स्टेटमेंट बताने प्रोटोजोन के बारे में। चलो देखो, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड लिव्स एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। ऑल करेक्ट और रॉन्ग। चलो चलो जल्दी जल्दी, कुछ महान इसे अब रॉन्ग बोल देना, ठीक है, ठीक है महानो, करेक्ट है वो। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, करेक्ट। मैंने बताया था ये पूर्वज की तरह है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। ये दोनों तरीके से शो करते हैं, ठीक है। मेराइन फॉर्म्स ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैव सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताओ जरा, ट्रू और फॉल्स। सही है। स्पोरोजोन्स मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स। ये अमीबॉइड करते हैं, ये कौन करते हैं, अमीबॉइड। तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है तो फोर्थ वाला, चलो ये तो नहीं है। देखो फर्स्ट सेकंड आ गया, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड आ गया, ये भी नहीं है। आंसर तो चलो मैं पहले ही पता चल चुका है। देखो ऐसे तुम ना जब कभी पेपर में कर रहे हो ना, जैसे अभी तो तुम पूरा पढ़ोगे, जब तुम घर में कोई क्वेश्चन करोगे तब तो तुम पूरा करोगे, लेकिन वहां पे तुम्हें क्या करना है, मतलब जितना हो सके तुम्हें आंसर जल्दी निकालना है। तो तुम्हें क्या करना है, 2-3 स्टेटमेंट पढ़े तो एक भी तुम्हें रॉन्ग या 2 भी तुम्हें रॉन्ग मिल गए, सीधा क्या करना है, पहले ऑप्शन की तरफ भागना है, ठीक है। ऑप्शन देख लिया, मिल गया ऑप्शन, अगर तुम्हें पता चल गया ये ऐसे आंसर, अब तुम्हें से क्रॉस चेक करना है। तुम्हें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ के आंसर निकालना है, ऐसे एक आंसर से क्वेश्चन देखना इज डिफरेंट, समझ गए, ठीक है। फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। ये क्या है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज, सीलिया गलत। जब फ्लैजिलेटेड लिखा है तो सीलिया कहां से आया भाई, ठीक है ना, फ्लैजिलाई तो आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर 4th और 6th तो हमने पहले ही निकाल दिया था। चलो आगे, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है हमारे फाइकोमासी। फाइकोमासिटीज कौन है, ये हमारा फंजाई की एक क्लास है, ठीक है ना। उसकी सब क्लासेस क्या क्या थी, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, करा तुमने, याद लिखा तुमने। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसिटीज के, वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, एंड ऑन डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। द माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिग्नोसिटिक, बिल्कुल सही जवाब। अब देखो कि फर्स्ट, देखो सेकंड तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो हमें पता चल चुका है कि थर्ड तक तो ऑप्शन नहीं है कोई। आंसर क्या है, 4th 5th होगा या फिर सिर्फ 4th होगा। तो पहले हम 5th पढ़ लेते हैं। A zygospore is formed by fusion of 2 isogamous और an isogamous और oogamous। ये क्या है, ट्रू है, ये लाइन क्या है, ट्रू है, उसी में लिख रखी है। तो 5th ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सिर्फ डी। ये हमने आंसर निकाला जबकि मैंने अभी नहीं पढ़ा है पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना, ठीक है। Asexual reproduction takes place by motile और non-motile spores। मोटाइल का नाम क्या था,
ज़ूस्पोर। नॉन मोटाइल का नाम क्या था? एल्पिनोस्पोर्स। Asexual spores are exogenously produced in sporangium. एंडो 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 एंडो, ठीक है ना? ठीक है। एक्सो किसमें था? एस्कोमाइसिटीज में। ये सारे रॉन्ग ही स्टेटमेंट है शायद। अब हम पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई किसके बारे में पढ़ेंगे? फंजाई के रॉन्ग स्टेटमेंट। दे प्रेफर टू ग्रो एंड वॉर्म इन ह्यूमिड प्लेसेस। चलो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। देयर बॉडीज कंसिस्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन तो देखो नहीं है, तो बी और ए तो हमारे पहले ही कट गए, ठीक है ना। Their bodies consist of long, slender, thread-like structures called hyphae. बिल्कुल करेक्ट। सेकंड भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है। थर्ड है ये है थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। ये थोड़ा कंफ्यूज, यहाँ से हटा के यहीं पे लिख देती हूँ मैं। The cell walls of fungi are composed of chitin, बिल्कुल सही है, and polysaccharides। मैंने बताया था क्या, पॉलीसेक्राइड से सिर्फ मोनोरेंस बनते हैं, तो थर्ड तो गलत हो गया हमारा, ठीक है ना। ठीक है। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। क्या है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू गैमीट्स आर कैरियोगैमी। ये तो गलत है। फोर्थ और सिक्स तो गलत है, गलत है, गलत है। फोर्थ और सिक्स क्या है हमारे? गलत है ऑप्शन। तो ऑप्शन तो डी होना चाहिए इसका, फिफ्थ और सिक्स, ठीक है ना। कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू गैमेट्स कॉल्ड कैरियोगैमी और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने उल्टा लिखा है। पॉलीसेक्राइड से भी बनते हैं ये। तो ये देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ वाला। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फंजाई। ये सब फंजाई ये रॉन्ग ही बता रहे हैं सब जगह। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, बिल्कुल करेक्ट। तो फर्स्ट ये तो ए तो हमारा नहीं है ऑप्शन, बी भी हमारा ऑप्शन नहीं है। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी, बिल्कुल सही जवाब। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स, बिल्कुल ये भी सही जवाब है। The spores are produced in a distinct structures called fruiting body. Correct. Fusion of protoplasm of two gametes called karyogamy. Karyogamy नहीं होता, plasmogamy होता है। क्या होता है? Plasmogamy होता है। Fusion of two nuclei called plasmogamy. गलत। Karyogamy क्या होता है? Karyogamy। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है इसका? डी ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। Match the entities in column A and column 1 and column 2। तो चलो अब देखो, एक चीज मैं बता देती हूँ, जो पास्चर है ना वो पुरानी बुक में मेंशन्ड है, न्यू बुक में मेंशन नहीं है। पुरानी बुक में ये मेंशन्ड है, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब पुरानी बुक में ढंग से भी मेंशन नहीं है, पर पुरानी बुक में एक तरीके से मेंशन है कि पास्चर ने वायरस का नेम दिया था, मतलब वायरस एक टर्म बताई थी उन्होंने, ठीक है। तो अगर हम सी से मैच करें तो हम सीधा थर्ड को मैच कर देंगे। क्या मैच करेंगे? सीधा सी को थर्ड से मैच कर देंगे। तो ये सारे ऑप्शन में यही है, ठीक है ना। एक ही गलत है, डी ऑप्शन। चलो अब हमें सबसे इजी पता है, टीओडाइनर किस में आता है? वायरॉइड्स में। किस में आता है हमारा टीओडाइनर? वायरॉइड्स में आता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, MW बिजर ने किया, मैंने बताया था कॉन्टेगियम विवियम फ्लूइडम। इन्होंने बताया था एक फ्लूइड जो पास ऑन हो रहा है, जो एक अच्छे हेल्दी प्लांट्स को भी क्या कर दे रहा है? खराब कर दे रहा है। अच्छा, डीजे इवानोस्की, मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको। सबसे पहले इन्होंने बताया था मोज़ेक डिसीज ऑफ टोबैको वायरसेस कॉज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एंड द लास्ट ऑप्शन इज WM स्टेनले, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो देखो जरा किससे मैच हो रहा है ये हो रहा है सी से मैच। हाँ, ए का फिर, हाँ सी से मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द एंटिटीज इन कॉलम 1 एंड देयर करेक्टर इन कॉलम 2। चलो देखो अब कॉलम 1 कॉलम 2। अच्छा, रेड टाइड किस में आता है? रेड टाइड आता है हमारे डिनोफ्लैजिएट्स में। रिमेंबर, याद आया? गोनियोलॉक्स, गोनियोलॉक्स। क्या लिख रही हूं मैं अभी स्पेलिंग आज?
ठीक है ना, रेड-टाइड डायनोफ्लैजिलेट्स, ई का फर्स्ट, ई का क्या है फर्स्ट। अच्छा, डायटोमिशियस अर्थ, डी का सेकेंड, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। अब ये हमने पढ़ा था, प्रोटोजोन्स के बारे में लिख रखा है ये। पिगमेंट्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स, मैंने बताया था। यूग्लिना, द यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिमिलैरिटी दिखाते हैं किन किन के बीच में, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, प्लांट्स की तरह सिमिलैरिटी दिखाते हैं। और स्लाइमोड्स तो हमारा स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, ठीक है ना। ठीक, देखो इसमें भी वही लाइन है, मैं कंफ्यूज हो गई थी वहां पे वाटर, क्योंकि मैंने मुझे एनसीईआरटी की एक परफेक्ट लाइन मतलब एक याद होती है ना, मेमोरी बेस्ड रट रखा होता है, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था इसलिए मुझे याद है। तो ये देखना ये किससे मैच कर रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड तो सभी जगह है भाई साहब, बी का फिफ्थ भी सब जगह है, सी का फोर्थ, सी का क्या है फोर्थ, हाँ सी का फोर्थ, सी का फोर्थ, तो ठीक है, डी ऑप्शन तो कट हो गया। डी का क्या है हमारा सेकंड है, डी का ये तो कट हो गया, डी का सेकंड, ये सी ऑप्शन है इसका भी आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। तो चलो, मैच द एंटिटीज इन कॉलम फर्स्ट विद देयर करेक्टर इन कॉलम सेकंड, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा, एनिमेलिया। चलो देखते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। होलोजोइक किस में आता है, होलोजोइक सिर्फ एक ही में आता था, वो था हमारा एनिमेलिया, वो क्या था हमारा एनिमेलिया, तो ई का तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर है हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, फंजाई। क्योंकि दूसरा जो हमारा आता है हेटेरोट्रॉपिक में, वो कौन आता है, फंजाई। दो ही तो है हमारे हेटेरोट्रॉपिक, फंजाई और एनिमेलिया, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का कौन बना है, प्लांटे। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक भी है, जो ऑटोट्रॉपिक भी है और जो हेटेरोट्रॉपिक भी है वो है हमारा प्रोटिस्टा। अच्छा, मोनेरा में सब आते हैं, ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक भी आता है, ऑटोसिंथेटिक भी आता है, सॉरी फोटोसिंथेटिक भी आता है, और हेटेरोट्रॉपिक में सेप्रो भी आते हैं, वो भी आते हैं। तो ए का तो फिफ्थ है, दो ऑप्शन में ए का फिफ्थ। अच्छा, बी का हमारा फोर्थ है, ठीक है। सी का हमारा क्या है सेकंड, तो ई ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये सी है, ये सबके मुझे लग रहा है सी ऑप्शन है, शायद कुछ नहीं कर सकती मैं इनका, ठीक है। चलो, तो ये हमारा, चलो 12th वाला क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम ए, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये फंजाई है, फंजाई के वो हैं क्लासेस, और ये क्या है उनके एग्जाम्पल है। चलो, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज का तुम्हें पता है, ट्राइकोडर्मा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ट्राइकोडर्मा हम बहुत जगह पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ए का फोर्थ, तो वाओ, चलो इसी से हमें आंसर मिल गया, पर सॉल्व पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिडियोमाइसिटीज, पक्षीनिया, अस्टिलागो, याद आया, ठीक है, पक्षीनिया थर्ड ऑप्शन। एस्कोमाइसिटीज हमारा पेनिसिलियम, और पाइकोमाइसिटीज हमने पढ़ा था राम, है ना, तो ठीक है, इसका आंसर ये है। बी का थर्ड मैच कर लेते हैं, बी का थर्ड, हाँ बी का थर्ड, सॉरी, सी का फर्स्ट और ये, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, बिल्कुल सही जवाब है। वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी, viruses that infects animals can have single stranded RNA, गलत, double stranded DNA. In general, viruses that infect plants have either single or double stranded RNA or double stranded DNA, बिल्कुल सही जवाब है। Bacteriophage usually have double stranded DNA, बिल्कुल सही जवाब है। तो नॉट करेक्ट बताना है, तो ए ऑप्शन, एक ही गलत है। चलो आगे, lichens is usually cited as an example of symbiosis in plants where an algal and fungal species live together for their mutual benefit. पता है हमें, algal क्या देता है, फूड, ठीक है। फंजाई क्या देता है, शेल्टर, ठीक है ना, वाटर उसके लिए होल्ड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, ऐसे काफी ज्यादा। Which of the following will happen if algal and fungal, अगर इन दोनों को सेपरेट कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो मरेंगे तो नहीं, दोनों मरेंगे तो नहीं। Both will survive and grow normally and independent from each other, गलत। अब देखो मैं इसमें से पहले आंसर बताती हूँ, एक्सप्लेन तब करूंगी। Algal component will survive while the fungal component will die.
फंगल कंपोनेंट विल सर्वाइव, गलत। देखो सी ऑप्शन क्यों है, मेन क्या है, खाना खाना, मेन क्या है, खाना खाना। तो ये नहीं बना पाएगा अपने लिए खाना, ये खाना नहीं बना पाएगा। एक बारी के लिए खुद को फूड मतलब शेल्टर वाटर प्रोवाइड कर देगा, पर ये खाना नहीं बना पाएगा। तो क्या खाने की कमी हो जाएगी, ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सरवाइव कर जाएगा, बस ये होगा कि ये हार्श कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। हार्श कंडीशन जैसे, हार्श कंडीशन मतलब जहां पे मतलब ऐसा एनवायरनमेंट है कि एल्गी को सूट नहीं हो रहा है, तो फंगल क्या करता था, शेल्टर प्रोवाइड करता था। फंगल क्या करता था, शेल्टर। लेकिन अब क्या होगा, एल्गल नॉर्मल पड़ा है, ये सरवाइव तो कर जाएगा क्योंकि खाना बना रहा है, बस ये हार्श कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड। अच्छा चलो कॉलम ये सेम देखो, हल्का फुल्का मैचिंग। देखो इस टेबल से काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अच्छा प्लांट ए, प्लांट ए क्या है हमारा, चलो पहले सेलुलर वाला कनेक्ट कर लो। मोनेरा क्या है हमारा, इसमें दिख नहीं रहा शायद वाला पेन। मोनेरा क्या है हमारा, सेलुलर। ठीक है, तो बी का तो फर्स्ट है ऑप्शन, बी का फर्स्ट, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कट हो जाएगा। अच्छा टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ये क्या हमारा एनिमल, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू कौन है हमारा, फंजाई। सी का सेकंड, डी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। देखो इनमें सब में सी का सेकंड, डी का फोर्थ, ठीक है। सी का सेकंड, डी का फोर्थ, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी का सेकंड, डी का फोर्थ, और दूसरा क्या है, बी का फर्स्ट, ठीक है। अच्छा ए का क्या है हमारा, थर्ड, टिश्यू और ऑर्गन। और लास्ट बचा हमारा प्रोटिस्टा जी, तो प्रोटिस्टा जी भी क्या है हमारे, सेलुलर है। प्रोटिस्टा जी भी क्या है हमारे, सेलुलर है, टिश्यू नहीं है। तो ई का भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो ये हमारा ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ तुम्हें। तो ऑप्शन क्या है हमारा, डी। ऑप्शन क्या है हमारा, डी, ठीक है। तो अब हमारा 16th वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। तो हमें करेक्ट मैच बताना है। चलो म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन एस्को का मेंबर नहीं है, गलत जवाब। किसका मेंबर है ये, फाइको का मेंबर है, मैंने बताया था राम, रिमेंबर। तो ये तो हमारा गलत हो गया। अगैरिकस पैरासिटिक फंगस बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियो का मेंबर है लेकिन पैरासिटिक फंगस नहीं है। पैरासिटिक फंगस कौन है, एस्को। अच्छा फाइटोफोरा एसेप्टेट, सही है बिल्कुल। बेसिडियोमाइसिटीज में पहली बात तो एसेप्टेट नहीं आता, दूसरी बात मैंने बताया था ये oomaइसिटीज का मेंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। तो ये है हमारा पहला केस 1, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पॉन्ड लाइफ। ये है केस स्टडी वाले क्वेश्चन, मतलब है एमसीक्यूज ही लेके, ठीक है। तो अ स्टूडेंट कलेक्टेड अ वाटर सैंपल फ्रॉम अ स्टेगनेंट पॉन्ड, स्टेगनेंट मतलब रुका हुआ पॉन्ड, एंड ऑब्जर्व्ड इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसने एक वाटर सैंपल लिया स्टेगनेंट पॉन्ड से और उसने उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। She saw a unicellular motile organism with a distinct nucleus, उसमें न्यूक्लियस भी है, इसका मतलब ये मोनेरा का तो नहीं हो सकता। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है उसमें और सीलिया। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हम पढ़ेंगे जो सेल वाला चैप्टर है, ठीक है, वहां पे आएंगे 3 टाइप के वैक्यूल, फूड वैक्यूल और यूकैरियोट्स में आते हैं फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल और सैप वैक्यूल, ठीक है। और जो हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें आता है गैस वैक्यूल, ठीक है। अराउंड इट्स बॉडी, उसकी बॉडी के अराउंड द ऑर्गेनिज्म वाज इंजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली। तो अब हमें देखना है, तो ये मोनेरा का तो ये नहीं होगा, मोनेरा का ये नहीं हो सकता। दूसरा ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो ये हमारे अंदर तो नहीं हो सकता। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मोस्टली अमीबॉइड्स, जो अमीबा होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अमीबा किसका पार्ट है, प्रोटिस्टा में जो प्रोटोजोन आते हैं उसका। तो ये फंजाई नहीं हो सकता, प्लांटे नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या है, प्रोटिस्टा, क्योंकि उसमें सीलिया भी है और सीलिया किसमें आता है, प्रोटिस्टा में, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, ठीक है। दूसरा वो यूनिसेलुलर, तो जो यूनिसेलुलर है, दूसरा उसमें न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं, तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स किसमें होते हैं, प्रोटिस्टा में।
तो पहला तो हो गया। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म? ये ऑर्गेनिज्म किसके बारे में दिखा रहा है मोस्टली? पहली बात तो हमने सिलिएटेड कौन सा पढ़ा था, ये अमीबा नहीं हो सकता, अमीबा में सीलिया पाया नहीं जाता। ठीक है, यूग्लिना में नहीं होता क्योंकि यूग्लिना यूग्लिनॉइड में आता है ना कि प्रोटोजोन्स में। और प्लाज्मोडियम तो नहीं हो सकता सिलिएटेड, ये किस में आएंगे? पैरामीशियम में। प्लाज्मोडियम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्रोटोजोअन में ही स्पोरोजोअन वाली उसमें आते हैं सब क्लास में। ठीक है, अब है इसी में थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म? इस ऑर्गेनिज्म के बारे में ट्रू क्या है? ठीक है, इट हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, नहीं, ये फंजाई में होता है, इसमें नहीं होता। इट यूजेस फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, नहीं, इसलिए पहले ही बोल दिया था ये सीलिया है। इट इज अ हेटरोट्रोपिक प्रोटिस्ट, बिल्कुल करेक्ट, हेटरोट्रोपिक प्रोटिस्ट। ठीक है, ऑटोट्रोपिक प्रोटिस्ट हमने कौन से पढ़े थे? यूग्लिनॉइड्स। इट रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, गलत, एसेक्सुअली भी करता है, बाइनरी फ्रिजन से हो गया, फ्रेगमेंटेशन से हो गया, तो इसका आंसर सी है। फिर है विच फीचर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम मोनेरन्स? कौन सा फीचर ऐसा है जो मोनेरन्स से इनका अलग है? वो मैं पहले ही बता दिया था मैंने, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सिर्फ यूकैरियोट से पाया जाता है। और मोनेरन्स क्या है? प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता। लैक ऑफ सेल वॉल, दोनों में नहीं है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एक में है, एक में नहीं है। यूनिसेलुलरिटी दोनों में है, बाइनरी फिजन दोनों दिखाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है केस 2, ड्यूअल मोड न्यूट्रिशन। व्हाइल स्टडिंग फ्रेश वाटर एल्गी, हम क्या पढ़ रहे हैं? जब हम फ्रेश वाटर एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, as researcher noticed an organism that sometimes behave like a plant by making its own food in the presence of sunlight, but in darkness it engulfs food like an animal. ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये जो उन्होंने चीजें बोली हैं, ये जितना मुझे लग रहा है ये यूग्लिना के बारे में बात हो रही है, या फिर यूग्लिनॉइड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि वहीं पे लिखा हुआ था कि यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? जब उनपे सनलाइट होती है तो वो ऑटोट्रॉफ्स की तरह काम करते हैं। जब उनपे सनलाइट होती है तो वो ऑटोट्रॉफ्स की तरह काम करते हैं, लेकिन जब उन्हें सनलाइट नहीं मिलती तो वो हेटेरोट्रॉफ्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या है? ये तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये क्या है? यूग्लिनॉइड्स। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला है विच ऑर्गेनिज्म इज बीइंग डिफरेंट? यूग्लिना। अमीबा तो नहीं हो सकता, यूग्लिना। पैरामीशियम नहीं होगा, स्पायरोगायरा तो बिल्कुल नहीं होगा। माना कि इसमें एल्गी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पायरोगायरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू विच किंगडम? कौन से किंगडम में आता है ये? प्रोटिस्टा। यूग्लिना किस में आते हैं? यूग्लिनॉइड्स। और यूग्लिनॉइड्स किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा। प्लांटे, फंजाई, मोनेरा नहीं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब इट्स न्यूट्रिशन, जहां हेटेरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों न्यूट्रिशन दिखाते हैं उसे मिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे मिक्सोट्रोपिक बोलते हैं। जहां पे हेटेरो प्लस ऑटो दोनों दिखाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रोपिक। होलोजोइक तो हम है, होलोजोइक क्या है? हम है, हम। ठीक है ना। अच्छा, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स। What enable this organism to photosynthesize? इस ऑर्गेनिज्म में कौन सा पार्ट ऐसा है जो फोटोसिंथेसाइज करता है? सब में एक ही पार्ट होता है, वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही है जो सब में फोटोसिंथेसाइज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन, रेफर टू द डायग्राम बिलो शोइंग व्हिटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है? व्हिटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है। ठीक है, which kingdom from the diagram show only heterotropic nutrition? माना कि बहुत इजी क्वेश्चन है पर अच्छा है। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो कि सिर्फ हेटेरोट्रोपिक दिखाते हैं? सिर्फ तो हमने 2 ही पढ़े हैं, फंजाई और एनिमेलिया। फंजाई और एनिमेलिया। मोनेरा नहीं होता, प्रोटिस्ट सिर्फ मोनेरा ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेटेरो भी होता है। फंजाई सिर्फ
क्या होता है, हेट्रो। प्लांटे क्या होते हैं, ऑटो। कुछ कुछ हेट्रो भी होते हैं जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और एनिमेलिया। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, फंजाई एंड एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, असर्शन और रीजन। ठीक है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विद द प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्यों? मैंने बोला था कि किंगडम मोनेरा ही सिर्फ एक ऐसा किंगडम है जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, बाकी कहीं प्रोकैरियोट्स नहीं आते, हर जगह कौन है, यूकैरियोट्स रहते हैं। रीजन है दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। गलत, इनमें तो न्यूक्लियस पहली बात तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियस इनमें होता ही नहीं है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कैसे हो जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में तो वॉल ही नहीं होती किसी ऑर्गेनेल के, अगर कोई ऑर्गेनेल है भी तो उसके अराउंड वॉल नहीं होती, इसलिए इनमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं जिनके अराउंड वॉल ही नहीं होती, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं हो सकते। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, हम कहाँ पे थे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद भी पढ़ लो क्वेश्चन, ठीक है ना, मेरे ही भरोसे मत बैठे रहो। Which group of organism lack a true nucleus? कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है? तो वो हमें एक ही पता है, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स किस में आते हैं, सिर्फ मोनेरा में। तो इसका आंसर तो देखते ही मोनेरा हो जाएगा। खैर देखना क्या है, तुमने तो नीचे ही आंसर देख लिया होगा, ठीक है, पर कोई बात नहीं, तब भी थोड़ा बहुत खुद से आंसर देने की कोशिश करो। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन। हमने हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि वायरॉइड्स वायरस से क्यों अलग हैं, क्योंकि वायरॉइड्स का जो शेप, मतलब जो उनका साइज होता है वो वायरस से भी छोटा होता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कोट, नहीं, इसमें वायरॉइड्स डिफर नहीं करते क्योंकि इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता। अगर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड होता, प्रोटीन कोड, तो शायद ये ऑप्शन होता, लेकिन इसमें प्रेजेंस लिखा है। प्रेजेंस तो वायरसेस में होती है, डीएनए इनमें नहीं होता, इनमें आरएनए होता है। इनमें क्या होता है, आरएनए, और जिसका वेट क्या होता है, बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है ना, लास्ट लाइन में लिखा था। फिर है हैविंग स्मॉलर एंड नेकेड आरएनए, बिल्कुल सही जवाब, स्मॉलर साइज होता है उनका। इन्फेक्टिंग ओनली प्लांट्स, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। अब तुम सोचोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, ठीक है, और ये किस में होती है, सिर्फ मोनेरा में होती है, बाकियों में होती ही नहीं, बाकी को ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो बाहर का हो। ठीक है ना, सारे कहाँ के हैं ये, इसी वाले उस किंगडम के हैं। एंड कैन लिव इन हायर सैलिनिटी, इसका हमने एक ही पढ़ा था, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया, और आर्कीबैक्टीरिया में कौन सा पढ़ा था, हेलोफाइल्स वाला। कौन था इसमें, हेलोफाइल्स। ठीक है, अब ऑप्शन से तो हम निकाल लेंगे कि हेलोफाइल्स, लेकिन इस पर लाइन लिखी है दैट लैक पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। हमने एक लाइन एनसीईआरटी में पढ़ी थी कि आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल बाकी सबसे अलग होती है, इसीलिए वो ऐसी सलाइन कंडीशंस या बिल्कुल हॉट स्प्रिंग्स में, बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, ये याद रखना, क्योंकि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना एनसीईआरटी में ही कि इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनकी सेल वॉल सबसे अलग होती है। और इसका आंसर भी क्या है, हेलोफाइल्स। अब एक पैसेज है, अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब मोनेरा, that were capable of fixing nitrogen anaerobically। ये हमने किससे पढ़ा था, यू बैक्टीरिया वाले टॉपिक में, जिसमें हमने साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना ये सब पढ़ा था। They were also found in hot springs। अब हॉट स्प्रिंग्स में कौन पाया जाता है, आर्की। हॉट स्प्रिंग्स में कौन पाया जाता है, आर्की बैक्टीरिया।
एंड वर ग्राम नेगेटिव। तो ये भी याद रख लेना कि आर्की बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं? एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। हेंस क्रिश्चियन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग करी थी। वो क्या करते थे, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ग्राम स्टेनिंग करते थे। तो वो अलग अलग कलर के स्टेन डालते थे। जो वो स्टेन दिखाता था वो ग्राम पॉजिटिव होते थे, जो वो स्टेन नहीं दिखाते थे वो ग्राम नेगेटिव होते थे। ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसे ही करा था नॉर्मली, बस उन्होंने देखने के लिए करा था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वो उस स्टेन को ले रहे हैं अपने अंदर और कौन से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर तो हमें पता चल चुका है, क्या है, आर्की बैक्टीरिया। इसमें एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, आर्की बैक्टीरिया लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस एंड इंक्लूड मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। ये तो हमने पढ़ा था, किसमें था ये, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये तो डायरेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राइजोपस से इंक्लूडेड है। ये 3 क्वेश्चन है। ये राइजोपस, राइजोपस किसका मेंबर है? ब्रेड माउथ किसका मेंबर है? ये किसका मेंबर है? ये है फाइकोमाइसिटीज का मेंबर। किसका मेंबर है ये? फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज किसमें आती है? प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, फंजाई में आती है। इसमें आती है फंजाई में सबसे पहला। और इसका माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच्ड, है ना, ए सेप्टेट और सीनोसिटिक होता है। ठीक है, ठीक है। What is the function of a sporangium in rhizopus? स्पोरेंजियम किस काम आता है? स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स या फिर गैमीट्स, और वो किस में काम आते हैं? रिप्रोडक्शन में। किस में काम आते हैं वो? रिप्रोडक्शन में। तो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आते हैं, रिप्रोडक्शन बी ऑप्शन है इसका। अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट, अभी तो तुम सोचोगे तुमने पढ़ा ही नहीं, ये सब प्लांट किंगडम में है। ठीक है ना, ये सब क्या है? प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ये नहीं करेगा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ये नहीं करता। Which part anchors the fungus to the substrate and absorb nutrients? अब इससे पूछा है कि जो फंगस होता है वो सबस्ट्रेट से कैसे, मतलब जो वो नीचे वाला, मतलब फंगस कहाँ होता है? नीचे लगा हुआ होता है सरफेस पे, तो वो सरफेस से जुड़ा कैसे है, और वो जब जुड़ा है तो वो उससे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट कैसे करता है। हमने हायर प्लांट्स में पढ़े हैं कि रूट्स जो होते हैं, ये थोड़ा मतलब यहाँ का टॉपिक नहीं है ये, पर तब भी पढ़ लो, कुछ जा थोड़ी रहा है तुम्हारा पढ़ लोगे तो। ठीक है ना, जैसे हायर प्लांट्स हम पढ़ते हैं तो उसमें रूट्स होता है, क्या पाए जाते हैं? उसमें रूट्स पाए जाते हैं। तो वो जो रूट्स होते हैं वो हमारे लिए, मतलब हमारे लिए ही समझो इनडायरेक्टली, पर वो प्लांट के लिए क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस सरफेस से उन्हें जोड़ के रखते हैं। ऐसे थोड़ी कोई प्लांट कहीं भी चला जाएगा या फिर तुम उसे कहीं से भी उखाड़ लोगे, नहीं। किसी किसी की रूट्स बहुत मजबूत होती है कि हम उस प्लांट को नहीं तोड़ पाते, तो वहां सब गेम किसका है? रूट्स का। यहाँ सब गेम किसका है? राइजोइड्स का। ये हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे होती हैं राइजोइड्स, रूट जैसी ही होती हैं, बस किसी में मल्टी सेलुलर किस होती हैं, किसी में यूनिसेलुलर होती हैं। जैसे इसमें रूट्स होती हैं, बस यही एनालॉगस है राइजोइड्स की। तो यही क्या करती है? फंगस को, विच एंकर द फंगस टू द सबस्ट्रेट, जुड़ा हुआ रहता है। क्या करता है? जैसे सरफेस है, ये सबस्ट्रेट है, उससे जुड़ा हुआ रहता है, एंड एंकर्स न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, which reproductive structures release for asexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? क्या मतलब, हमें तो ये भी नहीं पता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमीट्स से, और एसेक्सुअल किससे होता है? स्पोर्स से। बाद में जाके हम पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में हम पढ़ेंगे कि स्पोर्स कैप्सूल के अंदर बनते हैं। ठीक है, पर अभी मत पढ़ो तुम, अभी तुम रहने दो। ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की वजह से होता है। हाइफी तो देखो नहीं हो सकता, हाइफी तो जब वो किसी पे लगता है तब दिखते हैं हाइफी। बहुत सारे थ्रेड्स जब हाइफी के दिखते हैं तो वो माइसीलियम बना देता है। राइजोइड्स तो मैंने कहा अभी कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम आता है। और कोनिडिया तो एक एसेक्सुअल स्पोर है, वो खुद एक टाइप का स्पोर है, ना कि वो एक टाइप ऑफ स्पोर है। ठीक है ना, एसेक्सुअल टाइप ऑफ स्पोर। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं, असर्शन
फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म जो फ्यूज करते हैं, दो नॉन मोटाइल हो, दो मोटाइल हो या नॉन मोटाइल मोटाइल हो, उसे प्लाज्मोगैमी ही बोलते हैं। ये तो सही है। द वेरियस पोर्स आर प्रोड्यूस इन अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये भी सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। देखो ट्राई करके बन रहा है क्या रीजन? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी बिकॉज द वेरियस पोर्स। नहीं बन रहा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सारे क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूं बिल्कुल ढंग से। एक बार खुद पहले रोक के वीडियो खुद करना, फिर देखना कि क्या है आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब हम प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।